हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आज फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ एंड एक नए टॉपिक के साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट subject verb agreement. Yes, subject verb agreement. So I will give you just a glimpse of it, right? Because I am a budding YouTuber, once I'm settled down, I will upgrade my YouTube studio. So now let's move on to subject verb agreement part. I'm going to give some glimpses of it, right? Have a look. देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है और उसका वर्ब के साथ किस तरह से कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट हम जो है फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस बारे में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आई नो दैट बोर्ड इज नॉट clearly visible to you, but don't worry, whatever I teach you I'll speak, don't worry. तो have a look. देखिए क्या है हमारे अगर वर्ड्स में सबसे पहले अगर नो दिया हो और नाउन या प्रोनाउन की कैटेगरी मैंने सेकंड रखी है, उसमें अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया हो, मैं साथ साथ स्टेटमेंट भी बताती जाऊंगी। अगर सबसे पहले नो वर्ड दिया हो और अनकाउंटेबल नाउन दिया हो और वर्ब सिंगुलर है, हमें वर्ब सिंगुलर लेनी है। अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया हो तो हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर लेनी है। इस तरह से हम इसको सब्जेक्ट पूरा स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। फिर बता देती हूँ, आपका वर्ड में नो दिया हो, नाउन या प्रोनाउन की कैटेगरी में ये जो नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन ही आता है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन हो और वर्ब जो है हम इसमें फिर सिंगुलर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, मंगल ग्रह में हवा नहीं है, ठीक है। आया समझ में? अब दूसरा देखिए, अभी हमने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था पहले। अब देखिए, सबसे पहले नो वर्ड दिया होगा, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय, गर्ल, पेन, राइट। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किस या जो भी वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोल लीजिए, कोई भी जो इसमें बाकी टेंसेस के अकॉर्डिंग भी जो वर्ब यूज करते हैं, वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग नो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। नाउ हैव अ लुक। No student can be counted, right? No student is interested in taking the exam. Got my point? No student is interested in taking the exam. No से start हुआ, student जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और is जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है। Got my point? ठीक है। और बाकी जो इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम, बाकी पीछे का आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड वन। इसमें कैसे कैसे आएंगे, देखिए कैसे कैसे फ्रेजेस आते हैं। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि फ्रेजेस कौन कौन से आते हैं और उसके साथ फ्रेजेस के साथ नाउन किस कैटेगरी का आता है और कैसे वर्ब आएंगे। पहले फ्रेजेस ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस बोर्ड इज नॉट विजिबल टू यू। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, the rest of, a quarter of, part of, 10% of, 20% of, 90% of, like that, ठीक है। समझ लिया आपने? ये फ्रेजेस है। इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन है अगर, तो लिसन टू मी, अनकाउंटेबल नाउन है जो मैंने अभी फ्रेजेस बोले हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। अनकाउंटेबल नाउन है जो मैंने अभी फ्रेजेस बोले हैं, उनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
1/3 of the work, 1/3 of the work has been done, or 90% of the work has been done. Has singular verb. आया समझ में? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, ऐसे इनका कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है. ठीक है. अच्छा, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अब यही फ्रेजेस जो मैंने अभी बोले, यही सेम फ्रेजेस ले रही हूँ, लिसन टू मी. और अब इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम ऐड करेंगे. 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, a quarter of, part of, 10% of, 20% of, 90% of. ये तो वही हो गए फ्रेजेस जो अभी पिछले वाले मैंने बोले हैं. बस फर्क अब देखिए क्या है. नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है ये. अब यही फ्रेजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो कैसे होगा? प्लूरल वर्ब्स लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब लगेंगे इसमें. हेल्पिंग वर्ब लगा ली. जो प्लूरल वर्ब होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे. जैसे 1/3, स्ट्रक्चर देखिए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड. ठीक है. 1/3 बच्चे पास हो चुके हैं, 1/3 स्टूडेंट्स ने बच्चे परीक्षा में पास हो चुके हैं. ये है इसका मतलब. इस तरह से हम इसको फॉर्म करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देख लीजिए. अब है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ. ये भी फ्रेजेस में ही है. मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, सम, half of, enough of, enough, not enough of, plenty of, a lot of और lots of. ध्यान से सुनिए, a lot of और lots of ये फ्रेजेस होते हैं. इनको अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐड करते हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब आता है. गॉट माई पॉइंट? सिंगुलर वर्ब आता है. एग्जाम्पल देखिए. मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस. मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस. ठीक है. तो बेसिकली मेरा ये जो वीडियो है वो उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए वैसे तो, और जो बिगिनर्स हैं, राइट, who are in the initial stage of learning. This video is basically meant for those students, but it's okay, you can also watch it. आपको आता है, you can watch it, you can revise it. So enough for the day. मैं अब आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगी, क्योंकि मेरे कुछ और पार्ट्स भी रहते हैं डिस्कस करने. तो I'll meet you soon in my next video, right? Okay. Thanks for watching my video. God bless you.